नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रेड इंडिपेंडेंट में। मेरा नाम मयंक है। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे और अच्छा दिन व्यतीत कर रहे होंगे। मज़ेदार दिन रहा आज और जैसा जैसा बताया वैसा वैसा हुआ। एक्सपायरी का धमाका हुआ और एक्सपायरी में बहुत अच्छा मूव जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, अच्छा खासा पैसा भी बनाया होगा और अच्छा खासा मूव भी कैप्चर किया होगा। हुआ क्या था, आज पहली साइकिल थी 10:25 पे और दूसरी साइकिल थी 1:30 पर। 10:25 पे बाजार रुका पड़ा था अपने मेन वाइब्रेशन लेवल पे। 37,700 के ऊपर आप अपना ट्रेड यहाँ पर इनिशिएट कर सकते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 37,696 था। 700 मैं एक राउंड फिगर पकड़ रहा हूँ और उसके बाद बाजार में नीचे देखने का कहीं मूव दिया नहीं और 37,000 से वो सीधा 38,100, 37,700 से सीधा वो 38,100 तक मूव आपको दे गया। तो ऑलमोस्ट आपके पास 400 पॉइंट यहाँ पर आप कवर कर चुके थे। उसके बाद अगेन यहाँ पर 1:30 बजे आपको मूव मिला 37,980। आप 950 के नीचे भी अगर इसको पकड़ते तो ये वहां से वापस 642 तक आ गया। ब्रीदर लेवल पहला टारगेट और दूसरा टारगेट यहाँ पर ये ले सकते थे। यहाँ पर भी आप ब्रीदर लेवल अपना पहला टारगेट और दूसरा टारगेट आप ऊपर के लेवल्स पे ले सकते थे। तो जैसे जैसे टाइम साइकिल ने मूव कराना शुरू करा वैसे वैसे ही बाजार मूव हुआ। डिस्क्लेमर देता हूँ, वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड अनलेस दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर एनी काइंड ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। वी नेवर एवर रिकमेंड एनी काइंड ऑफ बाय और सेल सिग्नल। ज्ञान साहब का छोटा सा काम है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, उनका बहुत बड़ा काम है, मेरा छोटा सा काम है उनके आगे। और अब बात कर लेते हैं कि जिनको समझ नहीं आ रहा था कि हमें बेसिकली ऑप्शंस में कैसे ट्रेड करना है, तो आपके पास 10:25 का टाइम मैंने दे रखा था जो हमारी साइकिल थी और आज एक्सपायरी थी। एक्सपायरी पे जनरली आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छा जैकपॉट ट्रेड मिलता है। हर एक्सपायरी में एक आधा ट्रेड जरूर मिल जाता है। तो आज तो आपको 2 ट्रेड मिले हैं, फिर भी मैं सिर्फ आपको अभी फिलहाल एक ट्रेड दिखाऊंगा। 37,700 की कॉल थी। ये देखिए, ये यहाँ पर वीवैप के ऊपर है, मूविंग एवरेज के ऊपर है, दोनों सुपर ट्रेंड के ऊपर है। एमएसीडी का क्रॉस ओवर आया हुआ है और एडीएक्स राइज कर रहा है। 100% जैकपॉट ट्रेड था ये। और ये जो ट्रेड था ये आपका ऑलमोस्ट 68 का हाई है। मैं 70 रुपए पे बोल रहा हूँ, आपने अगर 70 रुपए पे भी इसको पकड़ा तो 320 तक मूव हुआ है। तो ऑब्वियसली 70 का माल जब 320 हो रहा है तो उसको जैकपॉट बोलने में कोई गलत बात नहीं है। सिमिलरली अगर आप 37,600 की पुट देखेंगे जो हमारा टाइम था 1:30 का, वहां पर क्या हुआ वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। तो ये 37,600 की पुट है और ये 1:30 का टाइम देखिए यहाँ पर आया था और 1:35 पे जैसे ये मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया, क्योंकि यहाँ पर देखिए दोनों सुपर ट्रेंड के ऊपर है, ये मूविंग एवरेज के ऊपर यहाँ पर आया। उसी समय अगर आप नीचे देखेंगे एमएसीडी का क्रॉसओवर अपसाइड हुआ पड़ा है, एडीएक्स राइज कर रहा है। तो अगेन ये आपके लिए जैकपॉट था। हाँ, लेकिन यहाँ पर आपको पहला टारगेट इस वीवैप पे रखना था। तो ये जो वैल्यू थी ये ऑलमोस्ट 30 या 40 रुपए का जो वो था अपना, एक मिनट में आपको एग्जैक्ट लेवल बता देता हूँ। 34 रुपए का हाई लगा था, 31 रुपए का क्लोजिंग है, ऑलमोस्ट 30 रुपए के आसपास, 30-32 रुपए के आसपास आपको बाइंग मिली होगी। 30-32 से पहला टारगेट आपका 68 का था और अल्टीमेटली ये जाते जाते 124 रुपए हो गया। तो यहाँ भी 30 का माल 124 हुआ है। आप आराम से एक जैकपॉट ट्रेड यहाँ पर भी पकड़ सकते थे। तो 2 ट्रेड आपको मिले एक्सपायरी में और दोनों में चाहे वो मार्केट ऊपर गई या नीचे गई, उसको आपने और ज्यादा रिफाइन करना है टाइम साइकिल के साथ, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं और इससे आपको पूरा पूरा कंफर्मेशन मिल जाएगा कि कब क्या मूव आने वाला है। तो ये तो रहा आज का। अब बात कर लेते हैं कल क्या रह सकता है बाजार में। और उससे पहले अप्रैल की डेट्स मांग रहे थे आप लोग, तो मैं वो डेट्स आपको देता हूँ। डेट इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि कल ही मेन डेट है। कल पहली डेट स्विंग डेट है ये एक्चुअली। मैं निफ्टी की डेट्स नहीं निकाल पाया, ऑलमोस्ट यहीं पर कहीं पर रिएक्शन देना स्टार्ट कर देती है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही एक टाइम से करती हैं। तो आप फिर भी निफ्टी की डेट में निकाल नहीं पाया। निफ्टी की डेट मेरे को देखना पड़ेगा एक बार, क्योंकि मेरा मेन फोकस बैंक निफ्टी पे रहता है, तो मैं बैंक निफ्टी पे ज्यादा फोकस करता हूँ। देखिए, ये ट्रेंड रिवर्सल डेट्स हैं जो कि 11 अप्रैल की बन रही है। यहाँ से ट्रेंड या तो कंटिन्यू होगा या फिर रिवर्स हो जाएगा, मतलब बड़ा ट्रेंड यहाँ पर बनता है। वो डेट है 11 अप्रैल और 22 अप्रैल। ये 2 डेट हैं जो ट्रेंड मेकिंग डेट्स हैं। ठीक है, अभी स्विंग डेट की बात करूं तो कल एक पहली स्विंग डेट है 8 अप्रैल को, उसके बाद 16 को है और उसके बाद 26 को है। ठीक है,
8 अप्रैल के लिए, कल के लिए अगर आप स्टॉक देखना चाहते हैं तो अभी 4 स्टॉक मैं आपके सामने रख रहा हूँ। हीरो मोटोको है, इंडसइंड बैंक है, इंडिगो है और पीवीआर है। इनमें से किसी की भी एनालिसिस अभी फिलहाल मैं नहीं दूंगा, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है और आप लोग ने देख ली तो 4 मिनट की वीडियो ही है, तो इसलिए मैं इनकी एनालिसिस अभी नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये डेट्स आप अपने पास मेंशन कर लीजिए, अपने चार्ट पे मार्क कर लीजिए और उस डे का हाई और लो देख लीजिएगा एक बार, और छोटा मोटा टेक्निकल लगा के एक बार देख लीजिएगा क्या मोमेंटम वहां पर बन सकता है। निफ्टी बैंक निफ्टी की एनालिसिस कर लेते हैं। प्राइस एक्शन एनालिसिस पहले एक बार दिखा दूं, फिर उसके बाद हम काम करेंगे ज्ञान के ऊपर। तो अभी निफ्टी का चार्ट मैं पहले खोल लेता हूं और निफ्टी के चार्ट में भी क्या एनालिसिस हो रही है वो बता देता हूँ। कि कल की जो एनालिसिस थी वो देखिए, जैसे ही हमारा ये लो टूटा 17,837 का, उसके बाद बाजार ने आपको 100 पॉइंट का इजीली नीचे की तरफ का मूव दे दिया। ये पहले की एनालिसिस जो हमने कर रखी थी 6 अप्रैल की, कल की दे रखी थी। मैंने बोला था यहाँ एक हार्मोनिक बन रहा है, लेकिन वो हार्मोनिक एक्टिवेट होगा 963 के ऊपर, जो कि नहीं ब्रेकआउट हुआ, नहीं ब्रीच हुआ, और उसकी वजह से हमें सिर्फ और सिर्फ डाउन मूव ही दिखा, जबकि ये एक रैली आई थी, पर हमारे लिए इतना खास उस रैली में कोई काम किया नहीं। तो अभी फिलहाल क्या हो रहा है बाजार में, मैं सारी एनालिसिस एक बार हटा रहा हूँ और नई एनालिसिस एक बार देख लेते हैं। थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम पे जा रहा हूँ अभी, क्योंकि समझना पड़ेगा कि अभी निफ्टी करना क्या चाह रही है। देखिए, निफ्टी मेरे को अभी तक कहीं पर भी ऐसा लग नहीं रहा कि इसमें कुछ रिवर्सल बन रहा है। मतलब अभी भी मेरे को डाउन ट्रेंड जो प्राइस एक्शन के हिसाब से है वो कंटिन्यू लग रहा है। उसका रीजन है, मेरे को ये जोन दिख रहा है, निफ्टी को एक बार इस जोन में आना चाहिए। अगर वो इस जोन में आएगी, जो कि 17,500 से 600 के लेवल के बीच में है, और इसको अगर और मिनिमाइज कर दूं मैं, मतलब और बेटर कर दूं आप लोगों के लिए, तो 500 से 550 का लेवल आप एक बार देखिएगा। निफ्टी को वहां पर एक अच्छा सपोर्ट मिल सकता है, क्योंकि जो लास्ट जहां से बाजार रुक के वापस ऊपर गया था वो यही लेवल था। तो इसलिए मेरे लिए ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट जोन बन गया है, तो इसको आप देख सकते हैं। और ओवरऑल अगर मैं देखूं निफ्टी को 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे, तो वो क्या कह रही है मुझे, वो भी आपको एक बार दिखा देता हूं। तो निफ्टी 15 मिनट पे अगेन देखिए, यहाँ पर भी जो अच्छा सपोर्ट जोन बन रहा है निफ्टी के अंदर, वो कहीं पर जाके बन रहा है यहाँ पर 17,500 से 17,485 से 500 के बीच में एक जोन और बन रहा है, जहां पर आके निफ्टी एक बार रुकी थी। वो जोन यहाँ पर कहीं पर है, वही 17,500 से 550 वाला जोन जो मैंने आप लोगों को बोला है। निफ्टी के लिए यही दो इंपॉर्टेंट जोन रहेंगे। 15 मिनट का टाइम फ्रेम भी वही शो कर रहा है, और 1 घंटे का चार्ट भी वही शो कर रहा है। एक मेरे पास आज एक मैसेज आया था, टीटीएमएल की पोजीशन में कोई फंसा हुआ है, तो मैं उनको एक बार टीटीएमएल का चार्ट समझा देता हूँ। देखिए, टीटीएमएल के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, मैंने इसको थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे निकाला है, वो है 90 रुपए का लेवल। अगर ये 90 रुपए के नीचे ट्रेड करेगा तो इसमें ये बेरिश हार्मोनिक एक्टिवेट हो जाएगा, और उसके बाद इसके रिजल्ट बड़े भयंकर रहने वाले हैं। भयंकर इन द सेंस कि ये आपको 10-20 रुपए के भाव पे वापस मिल जाएगा, वापस नीचे आ जाएगा। जिस तेजी से ऊपर भागा था वो तेजी खत्म हो जाएगी। और अगर आप एक्चुअली अगर इसको आप टॉप पे खरीद रहे हैं, तो भाई वो आपकी गलती है। टीटीएमएल बेसिकली यहाँ पर एक फ्लैग ब्रेकआउट आया था जो कि 40 रुपए के आसपास था। उससे पहले भी अगर आप देखें तो यहाँ फ्लैग ब्रेकआउट आया था जो कि 15 रुपए के आसपास था। तो पीछे से जब फ्लैग ब्रेकआउट्स आ रहे हैं, तो आप वहां कहीं पर पोजीशन बनाने की कोशिश करिए। जब बाजार यहाँ टॉप पे पहुंच गया है, तो पोजीशन बनाने का कोई मतलब बनता नहीं है। अगर आप पोजीशन बना रहे हैं तो आप बड़े ही रिस्की ट्रेडर हैं, क्योंकि देखिए ये बिल्कुल टॉप है, 290 रुपए का टॉप था। अगर आपने 230, 220, 200 रुपए पे भी अगर आपने ट्रेड करा था, तो 290 पे आपको कुछ ना कुछ वहां पर बुकिंग बना लेनी चाहिए थी। अब वो पैटर्न नहीं रहा। अब अगर इसमें रैली आएगी तो वो 300 रुपए के ऊपर आएगी, उससे पहले नहीं आएगी। अभी इसका जो जितना इसने मूव करना था वो कर दिया। 90 रुपए का एक अच्छा खासा अभी मूव दे के चला गया नीचे का। अगर 90 रुपए को तोड़ देगा तो ये खत्म हो जाएगा स्टॉक, इसमें कोई मैं ज्यादा वो नहीं देख पाऊंगा। एक भाई साहब और जो बात कर रहे थे कैमकॉन की, जिन्होंने मुझसे पूछा था, तो कैमकॉन में भी फिलहाल क्या हो रहा है। कैमकॉन बहुत ही फ्रेश स्टॉक है, लेकिन कैमकॉन फंसा हुआ है अभी। कैमकॉन में कोई पैटर्न तो मुझे नहीं समझ आ रहा, बट हाँ,
इस लेवल को, मतलब ये 260 का लेवल है, मैंने उनको लेवल्स वहां पर दिए हैं, उन्हीं लेवल्स पे काम करें। फिर भी मैं एक बार वन डेली टाइम फ्रेम पे देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कुछ बन रहा है तो मैं आपको वहां से कुछ अपडेट दे दूं। देखिए यहाँ पर एक पैटर्न तो बनना स्टार्ट हुआ है, बट मेरे ख्याल से अगर मैं उसका टारगेट देखूं तो वो अचीव कर चुका है ये पैटर्न। जो इसका अगर मैं पैटर्न, एक मिनट दीजिएगा, कैमकॉन में भी फिलहाल जो पैटर्न बना है मैं वो एक बार देख रहा हूँ। अगर वो इनिशिएट हो गया है तो एक बड़े टाइम फ्रेम पे अगर मैं देखूँ उसको बिल्कुल इनिशिएट हो चुका है। और ये मेरे को जो टारगेट दिखा रहा है वो ऑलमोस्ट इसके 370 380 के लेवल दिखा देगा ये अभी फिलहाल, क्योंकि ये पैटर्न यहाँ से स्टार्ट हो गया 300 रुपए के ऊपर से, 310 रुपए के ऊपर स्टार्ट हुआ है। अगर ये 300 310 के ऊपर रहता है तो 360 370 के लेवल ये आपको आराम से दिखा देगा। और अभी फिलहाल इसमें खोने को कुछ नहीं है, क्योंकि ये अपने बिल्कुल रॉक बॉटम से चलना शुरू हुआ है। तो नीचे से अगर किसी ने पकड़ा हुआ है 250 270 280 के लेवल पे, तो वो बिल्कुल निश्चिंत रहे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। एनटीपीसी के लिए भी पूछा था, तो मैं एनटीपीसी भी एक बार दिखा देता हूँ। ओके, एनटीपीसी में अगर आप देखें तो पैटर्न जो चल रहा है वो आपको एक बार दिखा देता हूँ डेली के अंदर जो बना हुआ है, और इसमें क्या ज्यादा मूव हम देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये वाला हार्मोनिक अभी इसमें इनिशिएट हुआ है। पहला टारगेट जो दिखा रहा है मुझे वो ऑलमोस्ट 161 रुपए तक के आसपास का दिखा रहा है, जो कि ऑलमोस्ट अचीव हो चुका है। और अगर इसको ब्रीच आउट करेगा तो फिर हम यहाँ कहीं पर इसको देख सकते हैं 161 172 इसका बहुत अच्छा रिवर्सल जोन रहेगा। अगर बाइंग में हो तो कुछ बुकिंग करना स्टार्ट कर दो, और अपने जो स्टॉप लॉसेस हैं उनको टाइट कर लो। और अगर पोजीशन नहीं बनाई तो रुक जाओ, क्योंकि 162 172 इन लेवल से एक बार इसको वापस नीचे की तरफ चलना शुरू होना चाहिए। और अगर ये बटरफ्लाई डीप बटरफ्लाई हो जाएगी तो ये 2.61 मतलब बहुत ऊपर तक जा सकता है। फिर इसके लेवल अगर 172 के ऊपर चलना शुरू हो जाता है ये, तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ ये कहाँ तक का टारगेट आपको एक बार दिखा देगा। अगर ये 172 के ऊपर चलता है तो ये 200 से 205 210 तक जा सकता है। ठीक है जी, 200 205 का टारगेट दिख जाएगा 172 के ऊपर, पर 172 के ऊपर। ठीक है, तो ये तीन स्टॉक मैंने आपको बता दिए, आप इसको अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अब मैं आपको दिखा देता हूँ निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या बन सकता है। निफ्टी तो बता दीजिए, अब बैंक निफ्टी को एक बार देख लेते हैं क्या बन रहा है उसमें। ओके, तो ये हमारे सामने अभी बैंक निफ्टी है। देखिए पैटर्न तो ऐसा कुछ खास दिख नहीं रहा मुझे, 1 घंटे के चार्ट पे एक बार देख लेते हैं अगर कुछ वहां पर बना है। ओके, यहाँ पर देखिए अभी इसमें कुछ ऐसा सा बन रहा है, बट बहुत अर्ली होगा इसको बोलना। मैं एक बार पैटर्न आपको दिखा देता हूँ क्या बन रहा है इसमें। देखिए अभी इसमें ये बना है, ठीक है। अब ये थोड़ा सा और ऊपर जाएगा, मे बी यहाँ तक जा सकता है, मे बी यहाँ तक कहीं भी जा सकता है, और उसके बाद ये पैटर्न इनिशिएट होगा। तो अभी ये फॉर्मिंग में है, इसको अभी आप इमीडिएट मत मानिएगा अपने माइंड के अंदर। और मोटा मोटा ये लेवल अपने दिमाग में रखिएगा, हार्मोनिक के लेवल्स के हिसाब से 37 400 है। तो 37 400 इसके लिए भी की लेवल बना हुआ है। इसके नीचे अगर वो चलना शुरू हो जाएगा तो वो इस पैटर्न को इनिशिएट करेगा। मे बी यहीं से एक छोटा सा पैटर्न ये वाला बना के ये यहाँ से ही इनिशिएट कर दे। पर हमें अभी 37 400 के नीचे बैंक निफ्टी को हम चाहते हैं, अगर वो नीचे आएगी तब वो हमें 800 1000 पॉइंट का नीचे का फॉल दे जाएगी। और 15 मिनट में मुझे कोई ऐसा फॉल मतलब ऐसा कोई पैटर्न या कुछ ऐसा समझ नहीं आ रहा कि मैं आपको वहां से कुछ बता सकूं कि 15 मिनट में अभी कुछ ऐसा बन रहा है या कोई पैटर्न बन रहा है। 15 मिनट पे फिलहाल कुछ नहीं है, उसको मैं नहीं, अभी मेरे लिए कुछ नहीं है। आप 1 घंटे के चार्ट पे 37 400 का लेवल अपने माइंड में रखिएगा। बात कर लेते हैं कल गेन के हिसाब से क्या रह सकता है इन टर्म्स ऑफ बैंक निफ्टी एंड निफ्टी। तो मैं आपको एक बार वो सब दिखा देता हूँ, दीजिएगा बस। अब आ गए हम बैंक निफ्टी के चार्ट पे।
देखिए आज जो धूम धड़का हुआ है उसके बाद कल मुझे थोड़ा डाइजेशन डे लग रहा है, मे बी मार्केट साइडवेज रहे और मे बी अच्छा खासा मूव भी दे जाए, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इंटरनेशनल बाजार में एक बार देखना भूल गया था, मैं आपको वो भी एक बार दिखा देता हूँ। देखिए अभी जितना भी बढ़त था सुबह का वो सारा का सारा रिकवर हो चुका है बाजार के अंदर, सारी की सारी मार्केट अगेन नेगेटिव हो गई है। जो बढ़त सुबह ली थी, जैसे अभी मैं आपको जर्मनी 30 दिखाता हूँ, तो इसने क्या करा था, सुबह से ये तेज थी, तो सुबह से ये तेज थी, अच्छा खासा एक हाई भी बनाया और उसके बाद ये वापस पूरी जितनी भी इसने बढ़त ली थी वो पूरी की पूरी खत्म हो गई है। तो ऑलमोस्ट अभी ये जो सिम्टम्स दिखा रहे हैं वो नेगेटिव दिखा रहे हैं, बाजार ने कोई रिकवरी देने का भी मूड दिखाया नहीं है। बाकी इसको कल सुबह देखेंगे क्या होगा और कैसा ये मूव करेगा। चलिए अभी बैंक निफ्टी कल क्या कर सकती है मैं आपको एक बार वो बता देता हूँ। कल की 3 साइकिल आई है मेरे पास, पहली साइकिल मैंने शेयर नहीं करी, वो साइकिल 9:20 पे है। अगर आप काम करना चाहें तो कर लीजिएगा, मैं 9:15 20 की साइकिल बहुत कम यूज करता हूँ, अगर आपको यूज करना है तो आप कर लीजिएगा और उसको देख लीजिएगा अपने हिसाब से। दूसरी साइकिल 12 बजे की है, ये मेन साइकिल है, यहाँ से कुछ ना कुछ ट्रेंड बनना चाहिए मेरे हिसाब से कल के लिए। और तीसरी साइकिल 2:25 की है, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। फिलहाल हो क्या रहा है, अभी बाजार चल रहा है 3700, तो कल अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है तो मे बी वो यहाँ कहीं पर आएगा। हमें यहाँ पर अगेन एक रिवर्सल कैंडल पैटर्न देखना है, आरसीपी जिसे बोलते हैं, तो अगर रिवर्सल कैंडल पैटर्न मिल जाता है तो मे बी वापस ऊपर की तरफ आएगा। ऐसे अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो कुछ ऐसा मूव कर सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। रियल टाइम देखिएगा क्या रहेगा और कोशिश करिएगा टाइम साइकिल के आसपास ही काम कीजिएगा। और निफ्टी में क्या रहने वाला है, लेवल्स आप सारे नोट कर सकते हैं। अभी निफ्टी का लेवल मैं आपको बता देता हूँ एक बार। टाइम साइकिल सेम है, 9:20 वाली साइकिल अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख लीजिएगा, नहीं देखना चाहते तो आप उसे इग्नोर भी कर सकते हैं। अगेन सेम सिनेरियो है यहाँ पर, निफ्टी भी उसी तरीके से काम कर रही है, यहाँ जाके रुक के शायद नीचे की तरफ गिरे और यहाँ से वापस ऊपर की तरफ आए। अगेन आरसीपी चेक करना है, रिवर्सल कैंडल पैटर्न बन रहा है या नहीं बन रहा, और उस समय मार्केट कैसा बिहेव कर रही है, वहां पर कैसी कैंडल पैटर्न बन रहा है, उस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो आशा करता हूँ मेरी वीडियो पसंद आई होगी, अगर चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, वीडियो आपको टाइम पे मिलती रहेगी। और कोशिश करूंगा इस संडे या नेक्स्ट मंडे आपको अपना आरएसआई डाइवर्जेंस के ऊपर बहुत डिमांड आ रहा था, तो उसका या तो वेबिनार करेंगे लाइव फ्री जूम पे, और नहीं तो मैं उसकी वीडियो बना के यहाँ पर अपलोड कर दूंगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।